जय श्री राधे कृष्ण प्रिय श्रद्धालुओं। इस जीवन यात्रा की शुरुआत आज हम एक विनम्र प्रार्थना से करते हैं। हे साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में जो भी पीड़ा है, जो भी अधूरी चाहते हैं, आपकी कृपा से वह सब उसकी आत्मा के उत्थान का माध्यम बन जाए। उसे ये बोध हो जाए कि जो भी होता है वो व्यर्थ नहीं होता, वो ईश्वर की एक रहस्यमयी योजना का हिस्सा होता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को देखने से पहले कृपया कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि यह केवल एक नाम नहीं बल्कि हर दर्द का मरहम है, हर उलझन की डोर है। और यदि आप वास्तव में भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 अपनों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर से किसी टूटे हुए दिल को यह समझ आ जाए कि उसका हर दुख भी ईश्वर की दया में छुपा हुआ वरदान है। और अगर आप हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई भक्ति और जीवन दर्शन की यात्रा सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलिए, बिना एक क्षण गंवाए इस दिव्य सत्य को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कि जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां समझ ही नहीं आता कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए है या विनाश के लिए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज टूटना समझते हो वो कल तुम्हारे निर्माण का आधार बनेगा। भक्तों, हम उस क्षण में रोते हैं, दुखी होते हैं जब हमारे हाथ से कुछ छिन जाता है, एक रिश्ता, एक सपना, एक अवसर। पर ईश्वर उस समय मौन रहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह हमें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। प्रेम अगर छूटा है तो शायद आत्मा को प्रेम से ऊपर उठने की जरूरत है। धन गया है तो शायद भीतर के धन की खोज का समय आया है। कोई साथ छोड़ गया है तो शायद अब तुम्हें अपने ही साथ को पहचानना है। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। मेरा हर निर्णय तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें उसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। हम तो बस यही सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारी नहीं सुनी, पर सच्चाई यह है कि उन्होंने वही किया जो अंततः तुम्हारे हित में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू युद्ध से भागना चाहता है क्योंकि तुझे परिणाम की चिंता है, पर याद रख, कर्म कर और फल मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मैं जानता हूं क्या देना है, कब देना है और कितना देना है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें लगता है कि जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, पर मुझे पता है वही बुरा तुम्हारी आत्मा को नया आकार देने वाला है। हम केवल घटना को देखते हैं, लेकिन भगवान योजना को देखते हैं। हम बस उस पल की तकलीफ में खो जाते हैं, लेकिन वो उस दर्द में छुपे आत्मिक उत्थान को देखते हैं। हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं, ये युद्ध भी मेरी योजना का हिस्सा है। तू सोच रहा है कि ये तेरा संकट है, पर मैं जानता हूं यही युद्ध तुझे योद्धा बना देगा। तू रो रहा है आज अपने अपनों के विरुद्ध खड़े होकर, पर यही आंसू तुझे भीतर से निर्मल करेंगे। ऐसा ही तो हमारे जीवन में होता है। जब हम असफल होते हैं, जब हमें धोखा मिलता है, जब हमारा भरोसा टूटता है, हमें लगता है हम हार गए, लेकिन श्री कृष्ण वहां मौन खड़े होते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारी आत्मा के विस्तार की घड़ी है। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हें खुद का असली स्वरूप दिखेगा। दुख इसीलिए आता है ताकि हम अपने भीतर झांक सकें, ताकि जो टूट रहा है उसके पीछे जो बन रहा है उसे हम देख सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मेरी योजना को समझ नहीं पाते तब तुम मुझसे नाराज हो जाते हो, लेकिन जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हें मेरी योजना का गूढ़ रहस्य दिखाई देता है। तो जो आज तुम्हारे जीवन में घट रहा है, चाहे वह बिछड़ना हो या संघर्ष, चाहे वह असफलता हो या अकेलापन, उसके पीछे एक दिव्य कारण है। हो सकता है तुम्हें खोना पड़ा ताकि तुम्हें खुद को पाना आ जाए, तुम्हें तोड़ना पड़ा ताकि तुम्हें भीतर से गढ़ा जा सके, तुम्हें अकेले चलना पड़ा ताकि तुम जान सको कि मैं हर कदम पर साथ चल रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम बार बार वही मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, पर मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए सही है। कई बार हम रोते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि जो हमने मांगा वह हमें नहीं मिला। हम सोचते हैं भगवान ने हमारी नहीं सुनी, पर सच ये नहीं है। सच ये है कि भगवान ने हमारी रक्षा की। वो रिश्ता जो नहीं जुड़ा, वो नौकरी जो नहीं मिली,
वो सपना जो अधूरा रह गया। शायद वो हमें कुछ पल की खुशी तो देता, पर बाद में हमें हमारी आत्मा से दूर कर देता। और तब जब समय बीतता है, जब जिंदगी हमें उन मोड़ों से घुमाकर वापस उसी बिंदु पर लाकर खड़ा करती है, तब हमें एहसास होता है कि जो नहीं मिला उसमें भी ईश्वर की कृपा छिपी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर रास्ते पर तुम्हारे साथ हूं, कभी वो देकर जिसे तुम चाहते हो, तो कभी वो छीनकर जिसे तुम नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे कल के लिए क्या जरूरी है। हम तो बस एक क्षण देखते हैं, पर ईश्वर संपूर्ण यात्रा देखते हैं। जिससे तुम आज बंधे हुए हो, वो शायद तुम्हें कल बांध कर ही डुबो देता। इसलिए मैं उसे अभी ही तुमसे दूर कर देता हूं। नाराज मत होना, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे मैंने तुम्हारे लिए एक नई सुबह छुपा रखी है। और तब जब जीवन की धूल शांत होती है, हम एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और बस इतना कह पाते हैं, हे कृष्ण, जो भी किया तूने अच्छा ही किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता तुम्हें नीचा दिखाने नहीं आती, बल्कि वो तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी होती है। तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए, पर सच तो ये है कि तुम्हारे भीतर अब कुछ और बनने की आग जाग चुकी है। किसी परीक्षा में असफल होना, किसी अवसर से वंचित हो जाना, या किसी मंच से गिरा दिया जाना, ये सब ईश्वर के योजनाबद्ध निर्माण क्षण है। अस्वीकृति में अपमान नहीं, अवसर छिपा होता है। हर ना के पीछे एक अब और बेहतर बनो का संकेत होता है। जैसे एक लड़की जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद उस एक इंटरव्यू में बांध दी थी। वो पूरी तैयारी के साथ गई, आत्मविश्वास से भरी हुई, लेकिन चयन नहीं हुआ। टूट गई, रोई, भगवान से पूछा क्यों, लेकिन वही अस्वीकृति उसे एक नए रास्ते पर ले गई। उसने खुद को निखारा, सीखा, लड़ा, और कुछ सालों बाद वही लड़की उस संस्था की निर्णायक बन गई जहां उसे कभी स्वीकार नहीं किया गया था। श्री कृष्ण कहते हैं, तू रोया, मैंने देखा, तू गिरा, मैंने थामा, और जब तू खड़ा हुआ तो मैंने तुझे वहां पहुंचाया जहां तू खुद भी कभी सोच नहीं सकता था। तो जब जीवन तुम्हें ठुकराता है, समझो ईश्वर तुम्हें किसी और ऊंचाई की ओर मोड़ रहे हैं। एक दरवाजा बंद होता है ताकि तुम उस दीवार को देख सको जिसमें ईश्वर ने तुम्हारे लिए नई राह तराशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे छिन गया है उस पर शोक मत कर, क्योंकि कभी कभी खोना भी मेरी कृपा का रूप होता है। हम जीवन में कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को, कुछ सपनों और मौकों को इतनी शिद्दत से पकड़ कर रखते हैं जैसे वो ही सब कुछ हो, और जब वो अचानक हाथ से फिसल जाते हैं, हम इसे हानि मानते हैं, अंधकार समझते हैं। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम नहीं जानते, पर मैं जानता हूं कि वो जो तुमसे दूर हुआ, वो एक दिन तुम्हें अंदर से तोड़ सकता था। इसलिए मैंने उसे अभी ही हटा दिया। जिसे तुम खोया मानते हो, उसे मैंने हटाया, ताकि तुम्हें उस पीड़ा से बचा सकूं जिसका तू अभी अनुमान भी नहीं लगा सकता। कभी कभी भगवान तुम्हें बचाते हैं चीजों को देकर नहीं, बल्कि उनसे दूर रखकर। वो रिश्ता जिसमें तुमने दिल लगाया था, शायद वह आगे चलकर विश्वास की कब्र बन जाता। वो अवसर जिसे तुमने जीवन का लक्ष्य समझ लिया था, शायद वही तुम्हारे आत्मिक पतन का कारण बनता। और इसलिए जब कुछ खो जाए तो रो नहीं, मेरे मौन में उत्तर ढूंढो, क्योंकि मैं जो लेता हूं उसमें भी तुम्हारे लिए कुछ सुरक्षित कर रहा होता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू जिनसे मोह करता है, मैं तुझे उनसे भी बड़ा बनाना चाहता हूं। तू जिन चीजों में सुख खोजता है, मैं तुझे उनसे भी ऊपर उठाना चाहता हूं। लेकिन इसके लिए कुछ खोना जरूरी है, क्योंकि आत्मा बिना त्याग के निखरती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर विदाई केवल अंत नहीं होती, कभी कभी वह एक ऐसी सुबह का संकेत होती है जो अब तक तुम्हारी दृष्टि से छुपी थी। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़ देता है, चाहे वो जीवन साथी हो, मित्र हो, या परिवार का कोई सदस्य, तो ऐसा लगता है कि जैसे जीवन का एक टुकड़ा टूटकर हमसे अलग हो गया हो। हम उस जगह को देख देख कर रोते हैं जहां वो कभी हमारे साथ बैठा करता था। हम उन स्मृतियों से चिपके रहते हैं जो अब केवल एक बीते कल का हिस्सा बन गई हैं। पर कृष्ण कहते हैं, मैं जानता हूं वो चला गया, लेकिन क्या तुम जानते हो, वो गया इसलिए ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। तुम अब अपने साथ समय बिताओ, अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सको।
उसकी दूरी ने तुम्हें खाली नहीं किया, बल्कि तुम्हें अपने उद्देश्य से भरने की शुरुआत की है। हर खोई हुई चीज, हर टूटा हुआ सपना, हर छूटा हुआ रिश्ता किसी नई दिशा की दस्तक होता है। कभी कभी तुम्हें अकेले इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि तुम जान सको कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हूं, तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे मौन में हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू दुखी है क्योंकि तूने केवल छूटने को देखा, पर मैं देख रहा हूं कि उसी छूटने से तेरे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। तेरी आत्मा अब जाग रही है। तू अब अपनी वास्तविक उड़ान भरने को तैयार है। तो अगली बार जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए तो रो मत, प्रश्न मत करो क्यों गया, बल्कि मौन होकर पूछो, अब मुझे क्या सीखना है, अब मुझे कौन सा नया पथ चुनना है। क्योंकि कृष्ण की योजना में हर छूटना एक नई शुरुआत का द्वार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस दुख से डरते हो वही दुख तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। तू रोता है क्योंकि तू पीड़ा को स्थायी समझ बैठा है, पर मैं जानता हूं यह भी बीत जाएगा। हर रात, चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंततः भोर के आगे झुक ही जाती है। और हर आंसू, चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, कभी ना कभी किसी मुस्कान में बदल ही जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से भी यही कहते हैं, हे पार्थ, तू क्लेश मत कर, क्योंकि ये युद्ध, ये पीड़ा, ये विरोध सब क्षणिक है। जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां भी आती हैं और चली जाती हैं। तू स्थिर रह, तू सिर्फ अपना धर्म निभा। हम अक्सर अपने संघर्ष को शाप समझ बैठते हैं, पर कृष्ण उसे संस्कार मानते हैं। वो कहते हैं, जब तक आत्मा ने दुख नहीं सहा, वो भीतर से विशाल नहीं बनती। जब तक मन ने असमर्थता महसूस नहीं की, वो ईश्वर की शरण में पूर्ण रूप से नहीं झुकता। दुख हमें तोड़ता नहीं, वो हमें भीतर से गढ़ता है। हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर अकेलापन, ये सब एक साधना है, एक ऐसी यात्रा जिसका मार्ग कांटों से भरा होता है, लेकिन मंजिल आत्मा की शक्ति होती है। जब तुम संघर्ष में होते हो, श्री कृष्ण कहते हैं, तब मैं तुम्हें छोड़ नहीं देता, बल्कि मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाता हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं में बहता हूं, तुम्हारी चुप्पी में बोलता हूं और तुम्हारे मौन में उत्तर बन जाता हूं। तो जब अगली बार जीवन तुमसे कहे, अब तू टूट जाएगा, तो मुस्कुराकर कहना, अब श्री कृष्ण मुझे गढ़ने लगे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है कि अंधेरे में खो गया है, पर मैं देख रहा हूं तू गढ़ रहा है एक नई शुरुआत। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, टूटता है, सड़ता है, तब जाकर उसमें जीवन फूटता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होता है। जब जीवन तुम्हें अंधेरे में डालता है, जब सब कुछ टूटता है, रिश्ते, सपने, विश्वास, जब तुम रोते हो और पूछते हो, हे प्रभु क्यों, तब श्री कृष्ण मौन रहकर बस इतना कहते हैं, अभी मैं तुम्हें बीज बना रहा हूं। जैसे ही समय आएगा, तू वृक्ष बनकर खड़ा होगा, छाया देगा उसी दुनिया को जिसने तुझे दबाया था। जीवन की हर गिरावट, हर आंसू, हर असहाय पल, ये सभी तुम्हें गढ़ते हैं। माटी में मिलकर ही दीपक जलता है और आंधियों से टकराकर ही असली लौ स्थिर होती है। कृष्ण कहते हैं, तू रो रहा है, मैं देख रहा हूं, पर मैं तेरे आंसुओं को मिटा नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूं इन्हीं आंसुओं से तेरे भीतर सहनशीलता उगेगी। तू अब वो बनेगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। परिपक्वता यूं ही नहीं आती, उसके पीछे वो रातें होती हैं जब तुमने अकेले बैठकर खुद को संभाला, जब तुमने हार मानने के बाद भी अगली सुबह प्रार्थना की, जब कोई तुम्हारे साथ न था, फिर भी तुमने श्री कृष्ण का नाम लेकर जीवन से रिश्ता नहीं तोड़ा। तो याद रखो, तुम्हारी हर कठिन घड़ी तुम्हारी आत्मा की खेती कर रही है, और एक दिन वही आत्मा सबसे सुंदर फूल बनकर खिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है तू टूटा है, पर मैं देख रहा हूं तू अब बन रहा है। कठिनाइयां तुम्हें इसलिए नहीं दी जाती कि तुम हार मान लो, बल्कि इसलिए दी जाती हैं ताकि तुम भीतर झांको, ताकि तुम देख सको वो शक्ति जो अब तक तुमने छुपा रखी थी। सोना तपे बिना नहीं चमकता, और आत्मा, वो भी संघर्षों की आग में ही तेजस्वी बनती है। तुम गिरते हो, तुम हारते हो, तुम रोते हो, पर हर बार जब तुम उठते हो, तुम वही नहीं होते जो पहले थे। तुम थोड़े और शांत, थोड़े और मजबूत, थोड़े और श्री कृष्ण के निकट हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं,
हर असफलता कोई दंड नहीं है, वह मेरा संदेश है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। अभी तुम्हें थोड़ा और गहरा उतरना है, थोड़ा और समर्पण करना है। अर्जुन भी तो टूटा था कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर, जब उसने अपने अपनों को अपने सामने देखा। वो भी गिरा था, असहाय, भ्रमित, निष्क्रिय। लेकिन तब श्री कृष्ण ने केवल उसे तो नहीं उठाया, उसे वो दृष्टि दी जिसने उसे योद्धा से महायोद्धा बना दिया। हमारी असफलताएं भी वही करती हैं। हर बार जब तुम गिरते हो, तुम केवल जमीन नहीं छूते, तुम अपने भीतर की जमीन से जुड़ते हो। तो मत डरना अगर आज हार गए हो, क्योंकि कृष्ण की दृष्टि में तुम तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक तुम प्रयास करना नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रास्ता कठिन है तो समझ लेना, मैं तुम्हें किसी आसान मंजिल की ओर नहीं बल्कि किसी महान कार्य की ओर ले जा रहा हूं। संघर्ष वही होता है जो आत्मा को तपाता है। हर कंटीला मोड़, हर रात जिसमें तुमने खुद को अकेला महसूस किया, वो सब तुम्हारे भीतर वो शक्ति जगा रहे थे जो शायद तुम खुद भी भूल चुके थे। मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो कांटों से दोस्ती करना सीख लेते हैं, जो मुस्कुराते हैं जब जीवन उन्हें परखता है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने कभी किसी को बिना परखे ऊंचाई नहीं दी। तू रो रहा है क्योंकि तुझे कठिनाई मिली है, पर मैं जानता हूं कि ये कठिनाई तुझे लक्ष्य की ओर खींच रही है। हर घाव एक नई दृष्टि बना रहा है, हर तिरस्कार तेरे भीतर नई चेतना जगा रहा है। और फिर आते हैं वे लोग जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर वार करते हैं, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, वो तुम्हारे शत्रु नहीं, वो मेरे भेजे हुए प्रेरक हैं, क्योंकि उनकी नफरत ही वो ईंधन बनती है जिससे तुम और ऊंचा उड़ते हो। जिसने तुझे नीचा दिखाया, उसी के कारण तू भीतर से खड़ा हुआ। जिसने तेरी पीठ पीछे बातें की, उसी की आवाजों ने तुझे मौन की शक्ति दी। जिसने तुझे तोड़ना चाहा, उसी ने अनजाने में तुझे गढ़ दिया। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाए, तो क्रोधित मत होना, मुस्कुराओ, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, अब तू मंजिल के और करीब आ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं देर कर सकता हूं, पर मैं अंधेर कभी नहीं करता। तू मुझे पुकार रहा है, हर रात, हर आंसू, हर टूटन में तू मुझे ढूंढ रहा है, हर असफल प्रयास, हर मौन उत्तर में। और फिर तू थक कर कहता है, हे प्रभु, आप सुन क्यों नहीं रहे? और मैं मुस्कुराकर मौन में कहता हूं, मैं सुन रहा हूं, पर मैं देने की घड़ी गढ़ रहा हूं। हर चीज जो तुमने मांगी है, उसका उत्तर मैं टाल नहीं रहा। मैं उसे तुम्हारे योग्य समय पर सौंपने की तैयारी कर रहा हूं। कभी कभी तुम्हारी आत्मा को थोड़ा और शांत होना होता है, ताकि वो वह आशीर्वाद संभाल सके जो तुमने मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय से बाहर हूं, पर तुम्हारी यात्रा का हर क्षण मेरे नियंत्रण में है। तुम्हें लगता है कि मैं लेट हो गया, पर मैं जानता हूं, अगर मैंने अभी दे दिया तो तुम टूट सकते हो। इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे संपूर्ण होने का। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर दिन जमीन को नहीं खोदता, वो जानता है फल समय पर ही उगता है, वैसे ही श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब बस धैर्य रखो, क्योंकि जो मैं देने वाला हूं वो तुम्हारी कल्पना से भी श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बीज को वृक्ष बनने में ऋतु बदलती है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत को फल बनने में समय लगता है। मैं देरी नहीं कर रहा, मैं गहराई बना रहा हूं। तुमने मेहनत की, तुमने त्याग किया, तुमने प्रार्थना की, और फिर तुमने देखा कि जीवन अब भी वैसा ही है। तब तुम्हारा मन कहता है, क्या मेरी तपस्या व्यर्थ जा रही है? लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू बीज है अभी, और बीज को भी समय लगता है धरती से जूझने में, अंधेरे से लड़ने में, ताकि एक दिन वो आकाश की ओर सिर उठा सके। तू फल चाहता है, पर मैं चाहता हूं कि तू उसे संभाल भी सके, क्योंकि अगर वो फल जल्दी आ गया तो शायद तू उस भार से टूट जाएगा। इसीलिए जब जीवन धीमा लगे, जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए, तो निराश मत हो। तब समझ लेना कि भगवान तुम्हारे अंदर वो पात्रता गढ़ रहे हैं जो उस आशीर्वाद को संभाल सके जो आकाश से आने वाला है। तू सोचता है देरी हो रही है, पर मैं देख रहा हूं तू गहरा हो रहा है। तू सोचता है कुछ हो नहीं रहा, पर मैं देखता हूं तू अब तैयार हो रहा है।
और फिर जब वो ईश्वर का चुना हुआ समय आता है तो जो मिलता है वो उतना ही सुंदर, उतना ही गहरा और उतना ही मूल्यवान होता है जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं देर से देता हूं, पर जब देता हूं तो वो केवल फल नहीं होता, वो तेरी पूरी यात्रा का उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे वही दूंगा जिसे तू संजो सके, न कि वो जो तुझे संभाले नहीं संभले। तू प्रार्थना कर रहा है, तू मांग रहा है प्रेम, सफलता, मान, अवसर, और मैं सुन रहा हूं हर पुकार, हर आस, हर अश्रु, पर मैं तब तक नहीं देता जब तक तू भीतर से तैयार ना हो जाए, क्योंकि अगर फल समय से पहले मिल गया तो वह आशीर्वाद नहीं, कभी कभी भार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं देरी नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे मन को परिपक्व बना रहा हूं, क्योंकि जब मन स्थिर होता है, जब आत्मा नम्र होती है, जब हृदय त्याग के लिए तैयार होता है, तभी मैं वो देता हूं जो तुमने सच में मांगा है। हर बीज को सिर्फ पानी और धूप की नहीं, बल्कि समय की भी जरूरत होती है। उसे मिट्टी के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करने का अवसर चाहिए। वैसे ही तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, उन्हें भी धैर्य और तपस्या की मिट्टी में विकसित होने दिया जाना चाहिए। तू जिस क्षण यह समझ जाएगा कि तू कुछ मांग नहीं रहा बल्कि स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है, उसी क्षण मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा। और जब वह समय आएगा तो जो मिलेगा वो केवल फल नहीं होगा, वो तेरे संपूर्ण होने की स्वीकृति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सबसे दूर हो जाते हो तभी तुम सबसे करीब आते हो मुझसे। अकेलापन, कई बार यह सजा लगता है, कई बार ऐसा लगता है कि पूरा संसार पीछे हट गया है और अब कोई नहीं बचा जिससे तुम बात कर सको, जिसके कंधे पर सिर रख सको, जिससे कह सको मैं थक गया हूं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, यही तो वो क्षण है जहां तू खुद को सुनना शुरू करता है, जहां मेरी आवाज अब भीड़ से नहीं, तेरे भीतर से आती है। अकेलापन वो मंदिर है जहां आत्मा सबसे पहले ईश्वर से मिलती है। तू सोचता है सब छोड़ गए, पर मैं कहता हूं अब कोई बीच में नहीं है, अब सिर्फ मैं और तू है। इस संसार में जब सब शोर बंद हो जाता है, तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। और कृष्ण का संगीत वो नहीं जो कानों से सुना जाए, वो उस मौन की ध्वनि है जो एकाकी हृदय में उतरती है, धीरे, शांति से, जागृत करती हुई। तू अकेला नहीं है, तू बस मेरे साथ होने की तैयारी में है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस अकेलेपन को दर्द मानता है, मैं उसे आत्म खोज का मार्ग मानता हूं, क्योंकि जब तुझे कोई उत्तर बाहर नहीं मिलता तब तू भीतर उतरता है, और वहीं मैं तुझे मिलता हूं, तेरे ही मौन में, तेरे ही आंसुओं के पीछे। अकेलापन वो शून्य है जिसमें ईश्वर अपनी पूर्णता भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मैं तुझे सबसे दूर करता हूं ताकि तू खुद से जुड़ सके, और फिर मुझसे। तू सोचता है क्यों सब दूर हो गए, क्यों अब वो लोग नहीं हैं जो पहले तुझे समझते थे, जो तेरे साथ चलते थे, जो तुझसे कहा करते थे मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अब वो सब चुप हैं, दूर हैं, गायब हैं, और तू टूटा हुआ पूछता है, प्रभु ये कैसा न्याय है। और तभी श्री कृष्ण की वह अदृश्य मुस्कान तेरे टूटे हुए अंतर में उतरती है, और वो कहते हैं, मैंने तुझे सबसे काटा नहीं, मैंने तुझे तेरे भीतर भेजा है, क्योंकि जब तक तू बाहर से जुड़ा था तब तक तू अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान सकता था। अकेलापन वो आशीर्वाद है जो छुपा होता है एक आवरण में, दर्द के, तिरस्कार के, चुप्पी के, पर भीतर से वही समय तेरे आत्मिक उत्थान का बीज बनता है। जब सब छूटता है तब एक नया रिश्ता जन्म लेता है, तुम्हारा और श्री कृष्ण का। कोई और सुनता नहीं, लेकिन अब कृष्ण सुनते हैं। कोई और समझता नहीं, पर अब कृष्ण मौन में उत्तर बनते हैं। तू रो रहा है क्योंकि तुझे खोने का भ्रम है, पर मैं देख रहा हूं तू अब पाने की यात्रा पर है, तू अब मेरे पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे जब सबसे काटता हूं तब तू तैयार होता है अपने सबसे महान रूप को धारण करने के लिए, क्योंकि जब कोई नहीं होता साथ, तब मैं पूरा हो जाता हूं तेरे साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुझसे मुंह मोड़ ले तब मेरी बाहें तेरे लिए और भी विस्तृत हो जाती हैं। तू अकेला है, रिश्तों से टूटा, अपनों की याद में डूबा, समझ न आने वाली खामोशियों में बंधा हुआ। तू बैठा है एक कोने में
जहां अब कोई आवाज नहीं बची और वहां तू एक ही प्रश्न दोहराता है, क्या अब कोई नहीं है? और तब उस मौन में श्री कृष्ण की सबसे कोमल, सबसे प्रिय आवाज उतरती है, मैं तो था, मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा। जब तुझे सबने छोड़ा तब तू अब मेरे लिए खाली हुआ, और जब आत्मा खाली होती है तभी तो वो मेरी उपस्थिति को पूरी तरह महसूस कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का साथ क्षणिक होता है, मेरा साथ अनंत। वे लोग तुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं तेरे हर आंसू की गिनती करता हूं, तेरे हर मौन की भाषा जानता हूं, तेरे टूटे हुए स्वर का भी संगीत बना देता हूं। जब संसार तेरी पीठ मोड़े तब मत टूटना, क्योंकि वो क्षण होते हैं जहां तुझे लगेगा अब कुछ नहीं बचा, पर उसी क्षण तू पाएगा अब सिर्फ कृष्ण बच गए हैं और वही सब कुछ है। क्योंकि जब कोई नहीं होता तब मैं अपना पूरा रूप लेकर आता हूं। तू हारा हुआ नहीं है, तू अब मेरे साथ है, और ये साथ ही तेरा असली उत्थान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई दंड नहीं है, वो तो मेरी दी हुई एक खिड़की है जिससे तू खुद को पहली बार साफ साफ देख सके। जब संसार की आवाजें बंद हो जाती हैं, जब कोई पास नहीं बचता, जब शोर थम जाता है, तब भीतर एक नई दुनिया जागती है। एक ऐसी दुनिया जहां अब तू खुद से भाग नहीं सकता। तू अपने डर से मिलता है, अपनी असुरक्षाओं को पहचानता है और फिर उन्हें पार करना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन में जब तू रोता है तो वो आंसू केवल दुख के नहीं होते, वो तुझे शुद्ध कर रहे होते हैं। तेरा हृदय अब पहले से हल्का होता है और वही हल्कापन तुझे मेरी ओर उठाता है। हर बार जब तू अकेला महसूस करता है, मैं तेरे और पास आ जाता हूं, क्योंकि जब कोई नहीं सुनता तब तू सच में खुद से बात करना शुरू करता है, और वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। वहीं से तेरे डर, तेरे भीतर की सीमाएं, तेरे भ्रम धीरे धीरे टूटते हैं। जो तू दूसरों से पूछता था, मैं कौन हूं, उसका उत्तर अब भीतर से आता है, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं टूट नहीं सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अकेलापन तुझे इसलिए मिला है क्योंकि अब तू तैयार है अपने असली रूप को देखने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वो मुझ में विश्वास रखता है, और जो मुझ में विश्वास रखता है वो कभी अकेला नहीं चलता। तू परेशान है क्योंकि समय लंबा हो गया, तू व्याकुल है क्योंकि फल अभी तक नहीं आया, पर कृष्ण कहते हैं, तू केवल वर्तमान देखता है, मैं संपूर्ण यात्रा देखता हूं। मैं देरी कर सकता हूं, पर मैं कभी चूकता नहीं। धैर्य एक ऐसा दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है, क्योंकि वह जानता है कि सुबह जरूर आएगी। और विश्वास वह नाव है जो हर तूफान में डगमगाती नहीं, क्योंकि उसे पतवार मेरे हाथों में होने का एहसास होता है। अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो तू हर असफलता में मेरा संकेत खोजेगा, हर रुकावट में मेरा सबक देखेगा और हर देरी को मेरी कृपा मानेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा भक्त वो नहीं जो तब मुझ पर विश्वास करे जब सब अच्छा हो रहा हो। सच्चा भक्त वो है जो अंधेरे में भी कहे, प्रभु मुझे नहीं दिख रहा, पर मुझे पता है आप साथ हैं। जब जीवन की नाव स्थिर हो जाए और दिशाएं मौन हो जाएं, तो मत घबराना, तब मैं स्वयं पतवार थाम रहा होता हूं। तेरा विश्वास ही मेरी उपस्थिति है, तेरा धैर्य ही मेरी परीक्षा का उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तूने मुझ पर सच्चा विश्वास करना सीख लिया तो फिर डर तेरे द्वार तक आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि विश्वास कोई शब्द नहीं होता, वो तो एक स्थिति है जहां मन कहता है, हे कृष्ण, जो होगा आपकी मर्जी से होगा और वही अच्छा होगा। जब तू चिंता करता है तो तू अपने मन के भरोसे होता है, लेकिन जब तू विश्वास करता है तो तू मेरे भरोसे होता है। और जहां मैं हूं वहां डर कैसे रह सकता है? डर तभी तक है जब तक तू सब खुद पर ले रहा है। जैसे ही तू कहता है, प्रभु अब आप देखिए, वैसे ही चिंता की आग बुझ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे जीवन की हर चिंता से बड़ा हूं, मैं तेरे कल से परिचित हूं और तेरे हर अनजाने मोड़ पर पहले से मौजूद हूं। जिस दिन तू विश्वास कर लेगा कि जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूं, उस दिन तेरे जीवन में चिंता की कोई जगह नहीं बचेगी। तू रोता है क्योंकि तुझे डर है कि जो तू चाहता है वो नहीं मिलेगा, पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तुझे वो नहीं दूंगा जो तू चाहता है, मैं तुझे वो दूंगा
जो तेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है। और उस क्षण जब तू सच्चे मन से कहता है मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, तो उसी क्षण तेरे भीतर जो डर था, जो थकावट थी, जो भारीपन था, वो सब बह जाता है, जैसे किसी आंधी में सूखे पत्ते। क्योंकि जहां विश्वास की ज्योति जलती है, वहां डर की परछाई टिक ही नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा नाम लेता है उस घड़ी भी, जब उसे लगता है कि मैं बहुत दूर हूं, वो मेरे सबसे करीब होता है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, जब चारों तरफ सिर्फ प्रश्न होते हैं और उत्तर कोई नहीं, तब मन हार मानने को होता है। तब तुम सोचते हो, क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं? पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, तू सिर्फ परीक्षा में है, और परीक्षा का काम है कि वह तुझे भीतर से सशक्त बनाए। अगर तू धैर्य रखता है और मेरे नाम में अपनी सांसें रखता है, तो यकीन मान, ये रास्ता तुझे वहीं ले जाएगा जहां तेरी आत्मा को सबसे अधिक शांति मिलेगी। कभी कभी रास्ता कठिन होता है, क्योंकि मंजिल बहुत सुंदर होती है। और जब श्री कृष्ण तुझसे प्रेम करते हैं, तो वे तुझे साधारण रास्तों पर नहीं चलाते, वो तुझे गहराई से गढ़ते हैं ताकि तू असाधारण बने। मैं तेरी परीक्षा लेता हूं ताकि तू खुद को पहचान सके, ताकि तू जान सके कि तू केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं, बल्कि मेरी चेतना का अंश है। धैर्य और विश्वास, यह दो दीप हैं जो तू अपने साथ लिए चले। और जब अंधेरा सबसे अधिक घना हो, तब वही दीप तुझे दिखाएंगे वो रास्ता जो अब तक अदृश्य था। सबसे कठिन परीक्षा ही अक्सर सबसे सुंदर परिवर्तन का द्वार होती है। अगर तू मेरा नाम लेता रहा, अगर तू रुका नहीं, तो ये कठिनाई भी एक दिन तेरे चरणों की सीढ़ी बन जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू सिर्फ आसान दिनों में मुझ पर विश्वास करेगा, तो तू मेरी पूरी लीला को कभी नहीं समझ पाएगा। सच्चा विश्वास वो नहीं जो तब तक रहे जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास तो तब जन्म लेता है जब सब कुछ बिखरने लगे और तू फिर भी कहे, प्रभु मैं जानता हूं आप यही चाहते हैं। जब हालात चुप हो जाए, तब तेरा विश्वास बोले। जब दुनिया तुझे गलत समझे, तब मेरा नाम तुझे थामे। और जब तेरा मन डगमगाने लगे, तब मेरी बांसुरी तुझे स्थिर रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई मेरी योजना का एक अध्याय है, और हर इंतजार मेरी कृपा की एक परीक्षा। अगर तू विश्वास बनाए रखेगा, तो तू उस चमत्कार का साक्षी बनेगा जो तेरे सोच से परे है। कभी कभी तू प्रार्थना करता है, पर उत्तर नहीं आता, क्योंकि मैं उस उत्तर को तेरी ताकत, तेरे सहिष्णुता और तेरे विश्वास के समय में बदल रहा होता हूं। याद रख, मैं सिर्फ वो नहीं देता जो तू मांगता है, मैं वो देता हूं जो तुझे गढ़ता है। और उसके लिए तुझे कभी कभी अंधेरे में भी रोशनी का भरोसा बनाए रखना पड़ता है। जो मेरी इच्छा को अपने विश्वास में समर्पित कर देता है, उसका जीवन भले कठिन हो, पर खाली नहीं होता। प्रिय भक्तों, अगर आज इस वाणी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, अगर आज एक पल के लिए भी आपने खुद को अकेला नहीं, बल्कि भगवान के साथ खड़ा महसूस किया हो, तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर साझा कीजिए जो इस समय शायद अकेला है, जो हारा हुआ है, जो टूट रहा है। क्या पता आपकी एक शेयर उसके जीवन में श्री कृष्ण की बांसुरी बन जाए, जो उसे दोबारा जीना सिखा दे। अगर आप चाहते हैं कि श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी हर उस आत्मा तक पहुंचे जो दर्द में है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और नीचे हमें बताइए आपको इस यात्रा में सबसे ज्यादा कौन सी पंक्ति ने छुआ। आपका एक कमेंट हमें आगे और हजारों आत्माओं तक पहुंचने की शक्ति देगा। और अगर आप हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं, क्योंकि आगे भी हम लेकर आएंगे ऐसी ही शब्दों में छुपी आस्था, संगीत में लिपटी शांति और वाणी में बहता श्री कृष्ण का प्रेम। धन्यवाद कि आपने अपने दिल का दरवाजा खोला और श्री कृष्ण की वाणी को उसमें उतरने दिया। हम फिर मिलेंगे एक नई अनुभूति के साथ, एक नई कथा के संग। जब तक वो बांसुरी बजती रहेगी, हम बोलते रहेंगे, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं, ये श्री कृष्ण की उपस्थिति है। जय श्री राधे कृष्ण।